वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। इसकी डेफिनेशन क्या है? फ़िलासफ़ी इज़ अ साइंस ऑफ ऑल साइंस। फ़िलासफ़ी इज़ अ साइंस ऑफ नॉलेज। फ़िलासफ़ी क्या होती है? ये वो साइंस है जिससे सारे साइंस डिफ़ाइन किए जाते हैं, जिससे सारे साइंस आते हैं इस साइंस के अंदर। और फ़िलासफ़ी जो है वो सबसे बड़ी बात है, जो साइंस है वो नॉलेज की है। एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी। एजुकेशन और फ़िलासफ़ी क्या है? तो जेनेटाइल के व्यूज़ हैं कि एजुकेशन विदाउट फ़िलासफ़ी विल मीन अ फेलियर टू अंडरस्टैंड टू प्रीसियस नेचर ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जेनेटाइल का जो व्यू है वो ये है कि एजुकेशन जो है वो फ़िलासफ़ी के बिना कुछ नहीं है, वो फेलियर है, क्योंकि हम किसी भी नेचर के एजुकेशन को समझ ही नहीं पाएंगे बिना फ़िलासफ़ी के। फ़िलासफ़ी को देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारी वैल्यू और बिलीव, हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं और हमारी उसके लिए क्या वैल्यू है, हमारी क्या बिलीव्स है। एंड अब नेक्स्ट है कि एजुकेशन इज़ डिपेंड ऑफ फ़िलासफ़ी। एजुकेशन कैसे डिपेंड है फ़िलासफ़ी पे? तो इसका पहला पॉइंट है डिटरमाइन एम ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी जो है वो डिटरमाइन कराती है कि एम का जो भी एजुकेशन है उसका एम क्या है। फ़िलासफ़ी डिसाइड द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी जो है वो डिसाइड्स करती है कि अल्टीमेट गोल क्या है एजुकेशन का। उसके बाद ये गाइड करती है हमारे करिकुलम फॉर्मेशन में कि नॉलेज क्या है और उसका वर्थ जो टीचिंग और लर्निंग में क्या निकल के आएगा। इन्फ्लुएंस करती है टीचिंग मेथड्स को, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, और फिर उसमें भी कैटेगरीज़ हैं, हम कैटेगरीज देखेंगे कि कैसे इन्फ्लुएंस मेथड काम करती है टीचिंग में। शेप टीचर रोल, ये एक टीचर के रोल को, गाइडेंस को, जो भी फैसिलिटेटर्स होते हैं अथॉरिटी को एक शेप देती है। डिटरमाइन करती है डिसिप्लिन एंड वैल्यू को। फिलॉसफी जो है वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन को प्रोवाइड कराती है, ये रिलेट कराती है एजुकेशन को सोसाइटी और हमारे कल्चर से। अब देखते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या रोल प्ले करती है हमारे नर्सिंग एजुकेशन में। तो पहले इसमें देखते हैं कि फ़िलासफ़ी का मतलब क्या है। तो फ़िलासफ़ी क्या है? एक बिलीफ और वैल्यू है जो कि हमें ह्यूमैनिटी और जनरल और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताती है। एक पीपल को जो कि लर्नर और टीचर हो सकता है, नर्स और क्लाइंट हो सकता है, वो कोई भी हेल्थ पे बिलीव करने वाला हो सकता है, इलनेस हो सकती है, सोसाइटी, नर्सिंग एंड लर्निंग। फिर इसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। और फ़िलासफ़ी जो होती है वो साइंस होती है नॉलेज की। तो इस क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके पढ़ेंगे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के। पहले आएगा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है और एक्सटेंशियलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहला इसका जो है वो नेचुरलिज्म है। हम नेचुरलिज्म देखते हैं क्या होता है। नेचुरलिज्म जो व्यू है वो उसमें नेचर को प्राइमरी सोर्स माना जाता है किसी भी ट्रस्ट या रियलिटी के लिए। नेचुरलिज्म जो है वो एम्फसाइज करता है लर्निंग को, रियल लाइफ को, जो भी एक्सपीरियंस कोई होता है, हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, तो नेचुरलिज्म एक्सपीरियंस मांगता है, ना कि ही बुकिश लैंग्वेज को मांगता है। ये फॉर्मेशन करता है जो भी बुकिश लैंग्वेज स्कूलिंग है उस पर ये बिलीव नहीं करता। ये प्रैक्टिकल लर्निंग और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, जो भी नेचुरल वर्ल्ड है उस चीज़ पे बिलीव करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फॉलो नेचर, ये नेचर को फॉलो करता है। जो भी चीज़ें ऑटोमेटिक नेचर में होती है नेचुरलिज्म उस थ्योरी पे काम करता है। स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन, इसमें क्या होता है कि ये स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन होता है। इसमें स्टूडेंट जो चाइल्ड रहता है, जो लर्नर रहता है, वो फ्री होता है, वो अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए खुद से मेहनत करता है। इसमें कोई डिसिप्लिन, रूल, रेगुलेशन, कोई करिकुलर नाम की चीज़ नहीं होती है। जो भी होता है वो नेचुरली होता है। ये क्या करता है? ये बुकिश को अपोजिट करता है। बुकिश लैंग्वेज जो भी है उस लर्निंग को, थ्योरेटिकल लर्निंग को नहीं, ये मानता है कि नेचुरली एक्सपीरियंस जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल में वही है। ये सिग्निफिकेंस करता है एजुकेशन स्टूडेंट को फ्रीडम का, वो पूरी तरीके से फ्रीडम होते हैं, उनमें कैपेसिटी और इंटरेस्ट खुद से आना चाहिए। स्टूडेंट प्रोग्रेसिव बनने में हेल्प करता है। अब इसके एम्स क्या होता है? इसका एम है सेल्फ एक्सप्रेशन,
जो स्टूडेंट होगा वो खुद पे काम करेगा, वो खुद की चीज़ों को देखेगा। एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट, इसकी सबसे स्पेसिफिक बात होती है कि जो भी नेचर में एनवायरनमेंट में हमारे हैं, नेचुरल्स में हम उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। नेचर डिपेंडेंट होगा, डेवलप करता है ये कल्चर को, स्पिरिचुअलिटी को ये डेवलप करता है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के हैप्पीनेस को अटेन करता है। इसको पास्ट से मतलब नहीं है कि पिछला क्या हुआ था, पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जैसे आप गए, आपने आग को छुआ, आग में छूने के बाद आपका हाथ जल गया, तो फिर अब क्या हुआ कि आपने खुद से प्रेजेंट में सीखा कि मेरा हाथ जल गया, और आप इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे और दोबारा इस चीज़ को नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो स्टूडेंट है वो खुद से सीखा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी ही, रीडायरेक्शन करता है ह्यूमन को, और फिर उसके बाद ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराता है हमारे टाइम का। इसका मेथड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, यानी स्टूडेंट लर्नर जो भी है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट सीखता है। इसके नेचर क्या होते हैं, ये गाइड करता है, ऑब्जर्वर और प्रैक्टिस। इसके मेरिट क्या है, ह्यूमनिस्टिक है, ये ह्यूमंस के लिए है। और उसके बाद इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, खाली टीचर की गाइडेंस होती है। सेल्फ करेक्शन होता है कि इंसान को खुद को बदलने का, खुद की इच्छाओं को प्रकट करने का मौका मिलता है। और इसमें चाइल्ड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, तो चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी होगी वो डेवलपमेंट होगी, और चाइल्ड कैसा बनेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा। और फिर इसकी डिमेरिट्स क्या है, ऑनली स्पिरिचुअलिटी, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को ही मानेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, वो एक दूसरे के बीच में डिफरेंस, बस उसको डिफरेंस ही दिखेगा, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी। नॉट प्रैक्टिकल लर्निंग, कोई भी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होती है। अर्बन एरिया नॉट डेवलप्ड, और जो भी अर्बन एरिया होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते। विदाउट बुकिश, कोई भी बुकिश चीज़ें नहीं होती, जो भी होगा वो कैसा होगा कि नेचर हमें सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं। सॉरी, यहाँ नॉट प्रैक्टिकल की जगह ओनली प्रैक्टिकल होगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया, ओनली प्रैक्टिकल होगा कि कोई भी थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं होता, ओनली प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है। और वो कैसी होती है, विदाउट बुक होती है। तो इस वीडियो में हमने नेचुरलिज्म पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप कोई टॉपिक जानना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करें। थैंक यू।